हेलो दोस्तों, आज उत्तराखंड जनजाति सीरीज़ के अंतर्गत हम थारू जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। थारू जनजाति जो अधिकतर कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, ये मंगोल प्रजाति के किरातवंशीय हैं। इनकी उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम कुछ विद्वान मानते हैं कि ये थार मरुस्थल से आए थे और अपने आप को ये महाराणा प्रताप जी का वंशज मानते हैं। थार मरुस्थल से आने के कारण इन्हें थारू कहा गया। इसके पीछे अन्य भी कहानियाँ प्रचलित हैं। बनावट छोटे कद के, पीत वर्ण और मुख आकृति चौड़ी, नाक थोड़ा पिचकी हुई, ये ऐसी बनावट इनकी है। ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, कुल गाँव 141 गाँव में यहाँ ये निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि, बिहार में चंपारण और दरभंगा, नेपाल की तराई और भाबर क्षेत्र में, और नेपाल से लगे हुए ही बिहार जो सीमा साझा होती है बिहार और उत्तर प्रदेश में, हमने बताया था, वहाँ भी ये निवास करते हैं। भाषा ये थारू लोग जो हैं ये अवधी मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भाबरी आदि भाषाएं बोलते हैं। अगला बिंदु है, ये जनजातीय समूह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जनसंख्या के हिसाब से, और कुमाऊं का भी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। वेशभूषा में पुरुष सामान्यतः धोती, लंगोटी, अगा, कुर्ता, टोपी व साफा धारण करते हैं, और महिलाएं रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ता आदि। अगला बिंदु है, महिलाएं शरीर पर गुदवाना पसंद करती हैं, जबकि पुरुष हाथ पर गोदना, जिसे हम टैटू कहते हैं, ये गुदवाते हैं। और महिलाएं पीतल, चांदी व कांसे के आभूषण पहनती हैं, ये परंपरागत है। इसके अतिरिक्त सोना चांदी भी पहना जाता है। इनके जो गांव जो है, जिन्हें ये पुरखे कहते हैं, पुरखे, तो 20 से 50 घरों में का इनका गांव होता है, जो इनके सामान्यतः जहाँ खेत होते हैं उसी के निकट गांव स्थित होते हैं। आवास मुख्यतः कच्चे, क्योंकि थारू जनजाति की जो आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, अधिकतर, सभी की नहीं, तो नरकुल, लकड़ी, पत्तों का प्रयोग ये घर बनाने के लिए करते हैं। और घर के सामने पूजा स्थल होता है इनका, और प्रत्येक घर में एक पशुवाड़ा होता है जिसमें इनके पालतू पशु रहते हैं। इनकी जो स्टेपल डाइट है, मुख्य भोजन है, तो चावल, मछली, इसके अलावा बाकी अन्य अंडी, दूध, दही, मांस, सब्जी, दाल आदि, लेकिन मुख्य भोजन चावल और मछली ही है। ये जाड़, चावल से बनी हुई शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, तो थारू समाज कई गोत्रों, जातीय कुरियों में बटा है। प्रमुख गोत्र हैं इनके रावत, महतो, डहैत, भृतिया, भट्ठा और बडवायक। अब हम कहेंगे कि रावत थारों के बीच कहाँ से हैं, तो रावत राजस्थान में भी पाए जाते हैं, तो इससे भी ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान से आई हुई है। सबसे उच्च इनमें वड वायक माने जाते हैं। और विवाह प्रथाएं जिनमें एक प्रमुख है 3 टिकठी, जिसमें बहनों की अदला बदली होती है। बहनों की अदला बदली मीन्स किसी की शादी अगर किसी परिवार में हुई है तो दूल्हे पक्ष की बहन वधू पक्ष वाला और वधू पक्ष की बहन दूल्हा पक्ष वाला, तो ये अदला बदली इस तरह से हम कह सकते हैं। पक्की पोढ़ी क्या है? जो विवाह तय होता है दोनों पक्षों के बीच, वर और वधू पक्षों के बीच, उसे पक्की पोढ़ी कहते हैं। सगाई की जो रस्म है, ये अपना पराया उसे कहते हैं, सगाई रस्म को, है ना। और बात कट्टी तो शादी से 10-15 दिन पहले वर पक्ष के लोग जो शादी की तिथि निश्चित करने के लिए आते हैं उसे बात कट्टी कहते हैं। फुलौरा दूज माघ में मनाया जाता है, और फुलौरा दूज माघ, विवाह अक्सर अधिकतर इसी माघ फुलौरा दूज में थारू जनजातीय समूह करता है। चाला रस्म जो है, जो चैत्र बैसाख माह को
जब लड़की 2-3 माह तक ससुराल में आती, 2-3 शादी के 2-3 महीने बाद, क्योंकि जो शादी होती है तो शादी होने के बाद लड़की ससुराल आती है और ससुराल में अगले दिन मायके चली जाती है और फिर 2-3 महीने के बाद ससुराल आती है। तो ये चाला रस्म होती है। एक प्रमुख भोज है इनका लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज जो है, तो यदि किसी कन्या का विवाह हुआ है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो जो लड़की का पिता है लड़की की दूसरी जगह शादी निश्चित करता है और शादी निश्चित होने के बाद शादी करता है और उस उपलक्ष्य में वो भोज अपनी पूरी बिरादरी को देता है। तो ये जो पूरी बिरादरी को भोज दिया जाता है इसे कहते हैं लठ भरवा भोज। अगला बिंदु है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा यहाँ उच्च स्थान प्राप्त है। थारू समाज में पुरुषों को कम है और ये माना जाता है कि परिवारों में पुरुषों का रसोई में जाना निषिद्ध है, नहीं आ सकते वो लोग। परिवार का मुखिया परिवार का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वो होता है और सभी प्रकार दोनों प्रकार की संयुक्त और एकाकी दोनों प्रकार की परिवार व्यवस्था इन लोगों में है। हिंदू धर्म का ये पालन करते हैं और उसकी हिंदू धर्म की एक पहचान के रूप में ये लंबी शिखा रखते हैं पुरुष। मुख्य देवता जो थारू हैं, थारू देव जनजाति के मुख्य देवता पछावन, खड़गा भूत, काली, नगर माई देवी, भूतिया या बड़ा बाबा, कोरोदेव, कलवा, राकत आदि। अगला बिंदु है, भूत प्रेतों व पूर्वजों की ये लोग पूजा करते हैं। इसका मतलब ये मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते हैं। कुछ देवताओं को बकरा, मुर्गा, सूअर और शराब भी चढ़ाते हैं लोग। अब इनके जो त्यौहार हैं, प्रमुख त्यौहार है इनका बजहर त्यौहार, जेठ और बैसाख में मनाया जाता है बजहर त्यौहार। माघ की खिचड़ी अन्य त्योहारों में माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी, दशहरा, होली, दीपावली और बजहर आदि त्यौहार। एक खिचड़ी नृत्य प्रमुख नृत्य है और होली के अवसर पर होता है। तो खिचड़ी नृत्य 8 दिनों तक चलने वाली होली पर पुरुष और महिलाएं मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो होली में अक्सर होता है, होली में होता है नृत्य। कुमाऊं के थारू स्थायी कृषक, पशुपालक और आखेटक हैं। ये धान और की खेती मुख्य रूप से करते हैं। जैसे हमने ऊपर बताया था कि चावल और मछली मुख्य इनका आहार है, तो धान की खेती इनका ये मुख्य रूप से करते हैं। अगला बिंदु है और अंतिम, चलवासी कृषक व आखेटक ये लोग हैं भारत नेपाल के दक्षिण पूर्वी भाग में। थारों के पास पर्याप्त भूमि थी लेकिन सरल स्वभाव होने के कारण लोगों द्वारा वो हड़प दी गई और आज उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जबकि बहुत तराई भाबर में ये अधिकतर भूमि के मालिक थे। तो थारू जनजाति का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।